राधे, मन में अवसाद का कारण क्या है? आप विश्वास करें, आज अधिकतर लोग मेरे पास अवसादित आते हैं, डिप्रेशन का शिकार आते हैं। अब जीवन में सबकी परिस्थितियां अलग अलग हैं। कोई धन ना होने के कारण परेशान है, अवसादित है। कोई धन ज्यादा होने पर भी अवसादित है। कोई परिवार ना होने पर अवसादित है, और कोई परिवार होने पर वाद विवाद से अवसादित है। तो अवसाद का मुख्य कारण क्या है? अवसाद का जो मुख्य कारण मेरी समझ में आया है, वो हमारी अनंत इच्छाएं और इच्छाओं से ज्यादा दूसरों से अपेक्षाएं हैं। अब मान लीजिए मेरी मित्रता एक व्यक्ति के साथ हुई, मैं उसको अपने सहोदर जैसा मानता हूं, सगे भाई जैसा मानता हूं, ये मेरे मन की भावना है। अब साहब वो मुझको मानता है या नहीं मानता है, ये उसके मन की भावना है। मैं किस प्रकार से बलपूर्वक उसको कह दूं कि जो मैं मानता हूं वही आप मुझे माने? अब मैंने मन में सोच लिया मेरे सहोदर जैसा है, तो इसके मेरे प्रति ये कर्तव्य है और मेरे इसके प्रति ये अधिकार हैं, ये हक है, इसको मेरे प्रति ऐसा करना चाहिए। मैंने ऐसा किया तो इसने ऐसा क्यों नहीं किया? दूसरों के भाई तो ऐसा करते हैं। तो यहां आकर के विवाद और अवसाद उत्पन्न होता है। मेरा मन, मैं जो चाहूं वो सोच सकता हूं, पर सामने वाला मेरी अपेक्षाओं पर खरा उतरे, मेरे मन के अनुरूप विचार रखे, मेरे मन के अनुरूप उसके क्रियाकलाप, उसका व्यवहार हो, संभव नहीं है। सबकी अपनी अपनी सोच है, सबका अपना अपना आनंद है। एक परिवार में यदि ज्यादा लोग हैं, एक से ज्यादा लोग हैं, तो सबके खान पान का भी व्यवस्था अलग अलग है। बालपन में हम लोग जब इकट्ठे रहे, हमारे भाई बहन, तो हम सबकी खाने में अलग अलग रुचियां थी, जबकि एक ही माँ बाप का पालन पोषण चल रहा था, एक ही प्रकार का भोजन बचपन से हम लोग खा रहे थे, तो रुचियां हमारी अलग अलग रही। हमारा जिसको आप लोग कैरियर बोलते हैं वो भी अलग अलग रहा। मेरे भैया अलग प्रकार के नौकरी में है, मैं अलग प्रकार के व्यवसाय में हूं, बहन अलग प्रकार के, तो इस प्रकार से सबका अलग अलग है। बालपन में जिन मित्रों के साथ हम बैठ करके पढ़े, एक ही सीट पर, एक ही बेंच पर, सबका भविष्य अलग अलग चल रहा है। मैं मिलता रहता हूं, मेरे पास फोन भी आते रहते हैं, सबका अलग अलग प्रकार से है। तो हमारे अवसाद का मुख्य कारण है अपेक्षाएं। जीवन से अपेक्षा, कर्म से अपेक्षा। मैंने ऐसा कर्म किया तो ऐसा परिणाम क्यों नहीं मिला, हाय मुझे परिणाम नहीं मिला, अवसादित हो गए। कर्म करें, फल की चिंता ना करें। मैं नहीं कहता हूं, भगवान ने कहा है, प्रभु ने कहा है, परमेश्वर ने कहा है। आप दूसरे का हित करें, दूसरे का सम्मान करें, समर्पण करें, उपहार दें, पर वो ऐसा करेगा इसके रिटर्न में, ये सोचना गलत है। उसका प्रतिफल सोचने से ही मन अवसादित हो जाता है। कैसे सामने वाला आपकी भावनाएं पढ़ पाएगा, कैसे आपकी सोच के अनुरूप व्यवहार कर पाएगा? संभव नहीं है। संभव है कब? जब अत्यधिक प्रेम का संबंध बन जाएगा, जब अपनापन बन जाएगा। वो वर्षों में जाकर के बनता है, तो सामने वाला आपके मन के भाव को भी परख लेता है। जैसे माँ बिना बच्चे के कहीं भी उसकी इच्छाओं को समझ लेती है, उसकी आवश्यकताओं को समझ लेती है। वो संबंध बनाना पड़ेगा। जिस प्रकार बालक को जब माँ डांटती है, पीटती है, गुस्सा हो जाए, नाराज हो जाए, तो बालक भाग करके माँ के पास ही आता है। आपको भी ऐसा संबंध सामने वाले से बनाना पड़ेगा। वो डांटे, पीटे, बुरा करे, गाली दे, चुगली करे, तो भी आपका मन पे प्रभाव ना पड़े। आप पुनः प्रेम पाने के लिए या प्रेम लुटाने के लिए, सर्वस्व अर्पण करने के लिए उसके पास चले जाएं, तो निश्चित उसको एक बार नहीं, दो बार नहीं, 1000 बार नहीं, कभी ना कभी विचार करना पड़ेगा। ये इतना समर्पित है, और उसके मन के भाव बदल जाएंगे। पर ये एकदम संभव नहीं है। हमने 2 बार ऐसा किया। जैसे मैं बता रहा हूं, कई बार मुझे चिकित्सक ने सलाह दी कि आप प्रातःकाल थोड़ा और ज्यादा पैदल चलें, परिणाम अच्छे होंगे। 2 दिन चला तो परिणाम नापने लगा। साहब परिणाम तो नहीं आए। अब 2 दिन में तो चमत्कार होने वाला नहीं, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। तो प्रेम, समर्पण, अपनापन, भावना, ये सब भी निरंतर चलने वाली प्रक्रियाएं हैं।
निरंतर चलेंगी तो निश्चित इनका परिणाम निकलेगा, ना निकले संभव नहीं है। पत्थर से भी दरिया निकलेगा यदि आस्था है और प्रयास है, तो प्रयास करना पड़ेगा। भावनाओं को हम अपने अनुरूप चला रहे हैं, ठीक है, पर सामने वाले की भावनाएं हमारे अनुरूप चले, यही विवाद का कारण है। यह सोच, इसको बदलना पड़ेगा, हमें अपने विचार बदलने पड़ेंगे, कर्म करने का तरीका बदलना पड़ेगा। भावनाओं पर ही मुझे याद आया, हमारे एक आदरणीय हमारे वरिष्ठ हैं राम कुमार शर्मा जी हैं, सहारनपुर जनपद के हैं, तो उन्होंने एक पुस्तक हमें भेंट की थी, पंख अनुभूतियों के। तो अनुभूतियां क्या है ये देख लीजिए ध्यान से, राम कुमार शर्मा जी के संदर्भ में ही है। तो पंख अनुभूतियों की अनुभूति क्या है? जो अनुभूत करे, जो महसूस करे, जो अनुभव करे, उनका प्रस्तुतिकरण। यदि मन में विभिन्न प्रकार के विचार चलते रहते हैं, हम अच्छे हैं ठीक है, पर वो अच्छाई सामने आए, समाज तक पहुंचे, हमारा प्रेम, हमारा समर्पण पहुंचे, तो क्रांतिकारी परिवर्तन आ सकते हैं। मन में मत रखिए प्रेम के दरिया को, समर्पण के भाव को बहा दीजिए, लुटा दीजिए, प्रेम समर्पित कर दीजिए ईश्वर और समाज के लिए और अपनों के लिए और परायों के लिए। देखिए आप कैसे दिव्य व्यक्तित्व के स्वामी हो जाएंगे। तो मैं अभी ये पंख अनुभूतियों के संदर्भ में चर्चा कर रहा था, बड़ा मुझे अच्छा लगा पढ़ करके, बड़ी अच्छी अच्छी रचनाएं मैंने इनकी पढ़ी। जैसे मैं आपके समक्ष अभी बता रहा हूं, अभी इन्होंने लिखा है, प्रेम हृदय में बस गया जो पुष्पों का वास, जब से चाहत से जुड़ा तन मन नहीं उदास। कितनी गहरी बात है। मन की अनुभूतियों को प्रकट करिए आप। क्या कह रहे हैं? जब से चाहत से जुड़ा तन मन नहीं उदास। तो किसकी चाहत से जोड़ लीजिए? अपने कर्म की चाहत से, परमपिता की चाहत से और समर्पण की चाहत से। फिर देखिए जगत कितना सुंदर है, सुवासित हो जाएगा। आपके समर्पण से प्रेम के पुष्प खिल उठेंगे। राधे राधे।